भारत में वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, हुकूमती हिदायत के बायस भारत नहीं जा सकते। बांग्लादेश ने आईसीसी को बाज़ी कर दिया। आईसीसी का वक्त बांग्लादेश को भारत जाने के लिए कायल ना कर सका। आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मीटिंग अख्ताम पसीर हो गई। सराय बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि फैसला आईसीसी पर छोड़ते हैं। आईसीसी के वक्त में एंड्रू एब्रेयू शामिल थे, जबकि जूम लिंक पर गौरव सक्सेना ने शिरकत की। वीज़े में ताख़ीर की वजह से गौरव सक्सेना बांग्लादेश ना पहुंच सके। आईसीसी बांग्लादेश के मैचेस से मुताल्लिक हतमी फैसला चंद दिन में सुनाएगा। भारत ने आईसीसी इवेंट को भी दागदार कर दिया। हाथ ना मिलाने का तनाज़ा एशियन क्रिकेट से आईसीसी तक पहुंच गया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी बांग्लादेश और भारत में टॉस के मौके पर दोनों कप्तानों ने हैंडशेक नहीं किया। आईसीसी के इवेंट में ऐसा वाकया पहली बार हुआ। भारत ने इसकी बुनियाद पिछले साल एशिया कप T20 में रखी, जब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया। फिर भारत ने एशिया कप की ट्रॉफी नहीं ली तो उसे लेने के लिए आज तक तड़प रहा है। राइजिंग स्टार के इवेंट और अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में भी पाकिस्तान और भारत के खिलाड़ियों ने हैंडशेक नहीं किया था। सिंतास माहदे की मअतली इलाकाई कशीदगी बढ़ाएगी। भारत पर मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए मुहैया करना कानूनी तौर पर लाजिम है। सिंतास माहदे के खिलाफ भारतीय इक़दाम और पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित। आलमी सालसी अदालत ने वाज़ेह किया कि भारत माहदा एक तरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक पानी का बहरान जनूबी एशिया में बड़ा इंसानी खतरा बन सकता है। सिंतास माहदा जनूबी एशिया में फूड सिक्योरिटी की बुनियादी ज़मानत है, जबकि भारत का दहलती स्टेट 2 मनसूबा माहदे के खिलाफ कदम है। भारत का आबी डाटा की फराहमी रोकना बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। अफवाजे पाकिस्तान में मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, जंगी महाज पर कामयाबी की जमानत। अफवाजे पाकिस्तान मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए भरपूर तैयारी में मसरूफ है। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में फ़ज़ाई, ज़मीनी, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शामिल। इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस को दुश्मन के खिलाफ मरबूत अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। तबाहकुन बमबारी और साइबर ऑपरेशन से दुश्मन की सलाहियत मफलूज कर दी जाती है। फ़ज़ाई और ज़मीनी ताकत के साथ दुश्मन के दिफा को तहस नहस कर दिया जाता है। मशक़ें जदीद टेक्नोलॉजी, तबाहकुन फायर पावर और दुरुस्त निशानाबंदी की सलाहियतों का मज़हर है। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र। कहा, पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने मेरे मुतालिक जो कुछ कहा वो एजाज़ है। फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, किसी ने मुझे कायल नहीं किया। ईरान पर हमला ना करने के लिए मैंने अपने आप को कायल किया। गुज़श्ता रोज़ ईरान में 800 अफराद को फांसी दी जानी थी, लेकिन किसी को फांसी नहीं दी गई। इसका बहुत बड़ा असर पड़ा। 8 माह में कोई गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिल नहीं हुआ। हमने गैर कानूनी तारिकीन वतन को अमरीका में दाखिल होने से रोक दिया। UAE समेत मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया। मेरे दौरों से अमरीका में सरमायाकारी आई। ईरान के हालिया फसादात में ट्रंप बराह रास्त मुलव्वस था। ईरानी सुप्रीम लीडर खमनाई की फिर अमरीकी इंतजामिया पर तनकीद सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि अमवात और माली नुकसान के असल जिम्मेदार खुद अमरीकी सदर हैं। एहतजाज की सी अवामी तहरीक के बजाय अमरीका और इसके इत्तेहादियों की साजिश थी, जिनका मकसद ईरान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबता। ईरान और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म की जानिब से अमन और इस्तेहकाम के लिए उम्मीद का इजहार। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। कराची में ईस्ट पुलिस की खुफिया तला पर बड़ी कार्रवाई। 100 से ज्यादा बच्चों से बदफेली करने वाला मुलजिम साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। मुतासर बच्चे की निशानदही पर
सीरियल रेपिस्ट को टीपू सुल्तान से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वालों में मरकजी मुलजिम इमरान और वकास खान शामिल। पुलिस को 2020 से 2025 तक 7 शिकायत रिपोर्ट हुई। तमाम केसेस में 12 से 13 साल के लड़कों को ज्यादती का निशाना बनाया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पुलिस को शाबाश, कहा कि हुकूमत सिंध के लिए बच्चों से ज्यादती नाकाबिले कबूल है। अभी तक सिर्फ 7 मुतासरीन सामने आए। पुलिस बाकी मुतासरीन को तलाश करे। केस की पेशरफ रिपोर्ट रोजाना की बुनियाद पर देने की हिदायत। मैं बड़ा क्लियर कर दूं, कोई भी एंटी पाकिस्तान गुफ्तगू करेगा नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में, मैं नहीं करने दूंगा। कोई भी जुडिशरी के हमारे जजेस के कैरेक्टर के ऊपर बात करेगा, मैं नहीं इजाजत दूंगा। कोई भी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा, मैं नहीं कर लूँ, बिकॉज ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये मेरी जिम्मेदारी है। महमूद खान हो या कोई हो, मेरे लिए तो एक वो मेंबर है जब तक वो इलेक्टेड मेंबर है। कहीं लिखा हुआ नहीं है कि जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उठे तो उसको फ्लोर मिलना चाहिए। अगर वो ठीक बात करेंगे, फ्लोर मिलता रहेगा। किसी को मुल्क और इदारों के खिलाफ गुफ्तगू की इजाजत नहीं देंगे। तोड़ फोड़ और फसाद के बगैर एहतजाज पर एतराज नहीं। पुरअमन एहतजाज की कोई मुमानियत नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पार्लियामेंट में आकर आवाम के मसाइल हल करने के लिए काम करें। पार्लियामान तमाम मसाइल के हल की जगह है। ऑपोजिशन लीडर ठीक बात करते रहेंगे तो उन्हें फ्लोर मिलता रहेगा। साहब ने जो अगर तनकीद की है तो वो मुनासिब नहीं है, और मेरा मशवरा होगा कि इस तनकीद दोबारा हम अच्छे कामों पे जाएं, तनकीद ना खेलें। अगर हमने तनकीद खेली तो हम भी शायद कोई बात कर सकते हैं, लेकिन मुनासिब बात नहीं है। हमें वही मैंने कहा कि हमें हर चीज़ से नेगेटिविटी नहीं पॉजिटिविटी निकालना चाहिए। हमें मस्बत सोच के साथ आगे लेके जाना चाहिए कि ठीक है, एक अच्छी चीज़ हुई है। जैसे सिंध ने कारकर्दगी दिखाई, दीगर सूबे भी दिखाएं। बदकिस्मती से सियासत का मयार एक दूसरे पर तनकीद तक रह गया है। मनफी सोच के साथ मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ऐवान सदर किसी एक के लिए नहीं, सबका है। ऐवान सदर में ब्रीफिंग पर राना सनाउल्लाह की तनकीद अच्छी बात नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा घर में कोयले से बनने वाली बिजली पूरे पाकिस्तान को मिल रही है। घर में कोयले के सबसे ज्यादा ज़खायर हैं। जिस तरह सिंध ने कारकर्दगी दिखाई, दीगर सूबे भी दिखाएं। पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं और सरमायाकारी भी हो रही है। सरगोदा और गवादर में ट्रैफिक हादसा, 23 अफराद जान बहक। सरगोदा में धुंध के बायस ट्रक नहर में जा गिरा, 14 अफराद जान से गए मुताबिक जख्मी। पाक फौज और पाक बहरिया के दस्तों की फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ। लाशों शदीद जख्मी मुसाफिरों को अस्पताल मुंतकिल किया। शदीद जख्मियों को पाक बहरिया के ATR के जरिए कराची मुंतकिल किया गया। ट्रक में सवार अफराद इस्लामाबाद से फैसलाबाद फौदगी पर जा रहे थे। जान बहक होने वालों में 6 बच्चे, 5 खवातीन, 3 मर्द शामिल। और माना 0 पॉइंट के करीब मुसाफिर बस को हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। 9 अफराद जान बहक, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर कोच कराची से जीवनी जा रही थी। DGISPR की इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में खुसूसी नशिस्त, असातिज़ा और तलबा तालिबात से मुलाकात में ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस और कौमी सलामती में पाक फौज के किरदार पर गुफ्तगू की गई। फितनाल हिंदुस्तान, फितनाल खवारिज और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा ज़ेर बहस रहा। शुरका ने मीडिया लिटरेसी को नौजवानों के शऊर के लिए इंतहाई अहम करार दिया। कहा कि मीडिया लिटरेसी मनफी प्रोपेगेंडा और दुश्मन के बयानिए से बचाव का मौसर जरिया है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की सरबराही में आला सतह वफ़द के हमरा मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात और मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दो तरफा सिक्योरिटी ताउन बॉर्डर मैनेजमेंट के ज़मन में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि बैरून मुल्क जराइम में मुलव्वस अफराद की निशानदही जदीद सॉफ्टवेयर के जरिए की जाएगी। जदीद आलात से बॉर्डर सिक्योरिटी और कोस्टल गार्ड की इस्तेदादी कार में इजाफा होगा। मालियाती फ्रॉड और दहशत गर्दी की फंडिंग की रोकथाम के लिए जदीद सॉफ्टवेयर वक्त की अहम ज़रूरत है। पंजाब के शहरों में एयर क्वालिटी को बेहतर बनाया जा रहा है। तमाम शहरों में सुथरा पंजाब के तहत सफाई का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। मरियम औरंगजेब की अमरीकी वफ़द को पंजाब क्लाइमेट वॉच और सेफ सिटी पर ब्रीफिंग बताया। 9,000 से ज़ायद इंडस्ट्रीज डैशबोर्ड से लिंक हैं। डैशबोर्ड से तमाम उमूर की 24 घंटे निगरानी होती है। मुल्क में मगरिबी हवाओं का सिलसिला दाखिल। मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 18 से 20 जनवरी के दौरान मरी गलियात और गिरदोनवा में बारिश और बर्फबारी का डिजिटलाइज हेल्थ सेंटर माँ और बच्चे की सेहत के लिए तिब्बी सहूलत फराहम करेगा। सेंटर से लोगों को ऑनलाइन इलाज की सहूलियात मुयस्सर होंगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची में इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, घरों, गलियों और मोहल्लों को साफ रखने से लोगों को बीमारियों से बचाया जा सकता है। ये काम सिर्फ हुकूमत का नहीं, हर शख्स को इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर काम करना होगा। हुकूमत सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दाम कर रही है। खुदकुशी की कोशिश में जख्मी होने वाली यूनिवर्सिटी तालिबा फातिमा को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज से डिस्चार्ज कर दिया गया। फातिमा अहले खाना के हमरा अस्पताल से घर रवाना। 5 जनवरी को जनरल अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जहां इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद 11 जनवरी को उन्हें मजीद इलाज के लिए पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज मुंतकिल किया गया। लाहौर में बसंत के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया। शहर को लाल, पीले, हरे जोन में तकसीम किया जाएगा। पुलिस की तफसीली रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक बसंत 2026 के लिए 10 साल के डाटा की बुनियाद पर खतरात की निशानदही होगी। सिर्फ कॉटन डोर और रजिस्टर्ड पतंगों की इजाज़त होगी। शीशा, केमिकल, मेटल डोर की इजाज़त नहीं। पतंग और डोर की QR कोड के जरिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट और सेफ्टी वायर लाजमी, जबकि रेड जोन में एंटेना के बगैर दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनेद सफदर का निकाह हो गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और अहले खाना समेत वफाकी और सूबाई वज़रा, मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों की शिरकत। जुनेद सफदर के वलीमा की तकरीब कल जाती उम्रा में होगी। गुज़श्ता रोज़ जाती उम्रा में मेहंदी की तकरीब सजी। बूम बूम शाहिद अफरीदी ने कराची छोड़ दिया। इस्लामाबाद मुंतकिल होने की तस्दीक। आगे फैसला उन्होंने चंद जाती वजूहात की बुनियाद पर किया। शाहिद अफरीदी ने कहा, मुझे पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट में दुनिया भर में इज्जत, मकाम, शनाख्ती ख्वाहिश है कि पाकिस्तान क्रिकेट और मुल्क को कुछ वापस लौटा सकूं। कहा कि फ़िलहाल सियासत में नहीं आ रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।